तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में हम माद, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर चारों को ज्ञात करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं आपको कि ये चारों किस प्रकार से निकाला जाता है, किस तरीका से निकाला जाता है। मेरे दोस्त मैं आपसे इतनी वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो माद, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम पारापारी से चारों को ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले माद को ज्ञात करना सीखेंगे कि माद कैसे निकाला जाता है। माद को इंग्लिश में मेन बोला जाता है मेरे दोस्त, मेन। तो हम सबसे पहले मेन आदमी को ही निकालना सीखेंगे कि आखिर इस मेन को कैसे निकाला जाता है। देखिए, माद, माध्यक और बहुलक तथा परिसर के में सिर्फ एक ही का फॉर्मूला होता है, वह है माद बराबर। सिर्फ मादी फार्मूला से निकाला जाता है, उसके सिवा किसी और को आपको फार्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको लॉजिक लगाना, वो लॉजिक से बनते हैं, वो उसके मेथड से बनती है। तो देखिए, कभी भी आपको अगर माद निकालना रहे मेरे दोस्त, जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माद पूछ दे तो माद बराबर होता है मेरे दोस्त फार्मूला आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों का संख्या। कई तरीका से लिखते हैं, चाहे कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग में अगर कुल संख्या से भाग देंगे तो आपका माद मेन निकल जाएगा। योग का मतलब होता है, योग बोले या योगफल बोले, इसका मतलब जोड़ होता है, ऐड होता है। इतने चीज समझ गए आप। माद बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होता है। अब जैसे मैं बोलूं कि 3 5 2 7 3 का माद क्या होगा, क्या माद क्या होगा, तो देखिए इसका माद कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो मेरे दोस्त, माद बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग यानी इसका सभी का योग, तो आपको करना होगा 3 + 5। क्यों? क्योंकि सभी का योग होता है कुल योग बटे कुल संख्या 7, और प्लस आपका 3 करना है, और बटे है तो आपको बट्टा करना है। ये तो ऊपर में कुल योग हो गया, और बटे आपको करना है मेरे दोस्त कुल संख्या, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्या मेरे दोस्त आपका पास है 5। तो आप 5 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, और 17 और 3 आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 20, और बटे में 5 है तो आपका हो जाएगा 5। 20 को जब 5 से भाग लगाइएगा, 5 चौके 20, यानी कि जो आपका माद आ गया मेरे दोस्त, वो आपका आ गया 4। कैसे निकाले कि कभी भी अगर आपको माद निकालना रहे, मेन निकालना रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग यानी आंकड़ा ये दिया हुआ था, इसका कुल योग कर दिए, और इसका जी संख्या था वो 5, तो 5 से भागा दे दिए। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और बेहतरीन तरीका से आपको माद निकालना सिखाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं अगर मैं बोल दूं कि 6 5 6 3 7, इस आंकड़ा का माद ज्ञात कीजिए, इसका माद क्या होगा। तो मेरे दोस्त, आपको पता है कि माद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दिया ऊपर ही, कि माद बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो कुल योग कीजिए तो 6 + 5 + 6 + 3 + 5, कुल योग हो गया। और कुल संख्या, इसमें टोटल नंबर कितना है तो बोलिए 1 2 3 4 5, फिर से 5 नंबर है तो 5 कर दिए। जोड़िए 6 5 11, 6 17, 3 20, और 5 25, और बट्टे का 5 है तो बट्टे का 5, कट करिए आपका हो जाएगा 5। यानी कि इसका जो भी माद आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा 5। इस आंकड़ा का जो माद हो गया वो हो गया 5। अब चलिए हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो आइए हम सीखेंगे कि माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, आपके पास ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। मीडियन क्या होगा, इसका माध्यिका क्या होगा। तो देखिए, माध्यिका आपको जब भी निकालना है तो आपको ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना, इसको आपको आरोही क्रम में सजाना होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको आपको आरोही क्रम में सजा लेना है। बस सिर्फ इसमें यही काम है कि आपको आरोही क्रम में सिर्फ सजाना है। ये आंकड़ा जो दिया हुआ है इसको आपको आरोही क्रम, अच्छा आरोही क्रम क्या होता है, तो बढ़ते हुए क्रम। सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। यानी कि आपको क्या करना है ना, कि एकदम आरोही क्रम में अच्छे से सजा लेना है आंकड़े को। तो देखिए, इसको ये आंकड़ा है, इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सिर्फ तो इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे।
तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो बोलिएगा कि 1, तो आपको सबसे छोटा 1 को लिख लेना है। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 2, तो आपको 2 को लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 2 को लिख लेना है। उसके बाद फिर है 3, तो 3 को लिख लेना है। उसके बाद है 4, तो 4 को लिखना है। 4 के बाद है 5, तो 5 को लिखना है। 5 के बाद होगा 6, तो 6 को लिखना है। 6 के बाद होगा 7, तो 7 को लिखना है। सबसे पहले क्या किए कि हम आरोही क्रम में इस आंकड़ा को लिख दिए। अब इसका माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्य। तो आपको क्या करना है ना कि दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या को बांट लेना है, जो बीच में बच जाए वो माध्य हो जाएगा। तो चलिए बांटते हैं। एक इधर वाले को दे दिए तो एक इधर वाला का देना पड़ेगा, फिर से एक इधर वाला को दे दिए तो फिर से इधर वाला को एक देना पड़ेगा, फिर से एक इधर वाला को देंगे तो एक इधर वाला को देना पड़ेगा। यानी कि जो माध्य आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, माध्य बराबर माध्यिका बराबर जो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, वो आपका हो जाएगा 4। बच कौन गया बीच में, 4, तो ये आपका माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अब आप बोलिएगा ना, आपको दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे को पता है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ अगर एगो कम रहता तब 3 गो एने से छाड़ते, 3 गो एने से छाटे, बीच में तो कुछ बचता ना। तो आइए हम एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं कि एक भी आपका ना बचे तो उसका मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसको आपका माध्य निकालना है। इसका माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, सॉरी मैं जल्दी जल्दी माध्य बोल दे रहा हूँ, पता नहीं माध्य और मध्य में कुछ अंदर नहीं लग रहा है, मध्य खाने से ही माध्य का नाम आ जा रहा है, तो सॉरी माध्यिका इसका हम ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको कौन सा क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में इसको लिख लेना। तो आइए इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसमें से सबसे पहले छोटा, सबसे पहले 1 है तो हम 1 को लिखेंगे। उसके बाद इससे ठीक छोटा 2 है तो हम 2 को लिखेंगे। इसके 2 के बाद छोटा इसमें 5 है तो हम 5 को लिखेंगे। उसके बाद 7 तो 7 को लिखेंगे। 7 के बाद 11 तो हम 11 को लिखेंगे। 11 के बाद 15 तो हम 15 को लिखेंगे। अब आपको पूरी तरीका से हम आरोही क्रम में लिख दिए। अब बारी आया आपका माध्यिका निकालने का कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि आप बोले कि एक इधर से छाटिए तो एक इधर से छाटना होगा, फिर से एक इधर से छाटे तो एक इधर से छाटना होगा। लेकिन अगर आप एक इधर से छाटेंगे एक इधर से तो बीच में तो कुछ ना बचेगा। अब इधर छाप लिए तो बचेगा कुछ ना। तो क्या करना है कि ऐसे स्थिति में दोनों दाने से बराबर बराबर छाटना है, लेकिन बीच में 2 गो बचेगा। जब अंकों का संख्या सम संख्या रहे, यानी 1 2 3 4 5 6 है, यानी सम संख्या, तो लास्ट बीच में जो बचेगा वो आपका 2 संख्या बचेगा। तो क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर, दोनों संख्या को जोड़कर और 2 से भाग देना है। तो करेंगे 5 + 7 और बट्टा 2, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 बट्टा 2, 2 छक्के 12। यानी कि जो इस आंकड़ा का माध्यिका हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा आपका 6। कैसे कि छाटना तो आपको बराबर बराबर ही है, लेकिन अगर बीच में कुछ बचेवे न करे तो जब ना बचे तो 1 2 संख्या जरूर बचेगा। देखिए अगर इधर से भी आप 3 ले लीजिएगा और इधर से भी 3 ले लीजिएगा तो कुछ ना बचेगा। तो इससे मतलब कि आपको 2 ही लेना पड़ेगा, और बीच में 2 बच गया तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मीडियन भी निकालने आ गया। अब हम सीखते हैं मोड बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो मेरे दोस्त माध्य माध्यिका आपको तो ज्ञात करना आ गया, लेकिन अब हम सीखेंगे बहुलक। देखिए बहुलक एकदम इजी है। कैसे, एकरे में छिपल है एकर आंसर। जैसे देखिए बहु माने बार बार, बहु माने बार बार, जो संख्या बार बार रिपीट करे, सबसे ज्यादा बार रिपीट करे, वही इस आंकड़े का बहुलक होगा। तो इसमें ज्यादा बार कौन आया, तो देखिए 3 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। अब आती है 5 एक ही बार आया है, 6 एक बार आया है, 2 बार आया है, 6 भी 3 बार आपका आया है, 1 2 3 बार आया है। तो हम एक और 6 को बढ़ाते हैं तो देखिए 1 2 3 और 4, यानी 6 आपके पास कितने बार आया, 4। देखिए 3 आपके पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 6 आपके पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। 5 सिर्फ एक बार आया, 4 भी सिर्फ एक बार, 9 भी एक बार। यानी इस आंकड़ा का जो बहुलक हो जाएगा मेरे दोस्त, वो आपका 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार आ रहा है।
जो बार बार आ जाए वही उसका बहुलक होगा। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे दोस्त इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा, अब आपको नजर आने लगा होगा कि जो बार बार आए, जो बार बार रिपीट करे वही उसका बहुलक होता है। तो देखिए 3 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया और कोई संख्या 4 बार नहीं आई, यानी इसका जो बहुलक हो जाएगा मेरे दोस्त वो आपका 3 हो जाएगा जो 4 बार आया आंसर। यानी कि अब हम सीखेंगे परिसर जो लास्ट है और बहुत ही सिंपल है। आइए हम परिसर को अब निकालना सीखते हैं। तो मेरे दोस्त मैं बोल दूं कि इस आंकड़े का परिसर रेंज क्या होगा। तो देखिए परिसर आपको क्या करना है, परिसर बराबर आपका फॉर्मूला होता है बराबर बड़ा और माइनस आपको छोटा कर देना है, बड़का में से छोटा घटा देना है, आपका परिसर आ जाएगा। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बोलिएगा कि सबसे बड़ा है 16। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बोलिएगा कि है 3। तो 16 में से आपको 3 घटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 14। इस आंकड़े का परिसर हो जाएगा। क्यों, बड़ा में से आपको सिर्फ छोटा को घटाना है। तो बड़ा आपका सबसे 16 था सबसे बड़ा, और सबसे छोटा था आपका 3। तो 16 में से 3 घटाएंगे 14, सॉरी 16 में से 3 घटाएंगे आपका मेरे दोस्त 13 आएगा। सॉरी फिर से देखिए 16 में से 3 घटाएंगे तो 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो 13। काफी ज्यादा मिस्टेक गर्मी के वजह से हो रहा है मेरे दोस्त, कि गर्मी इतना ज्यादा है कि दिमाग यहाँ से वहां नहीं। फैन भी ऑफ है क्योंकि फैन की आवाजें आप तक पहुंच जाएगी, आपको कष्ट होगा, आपको अच्छे से साउंड समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम फैन भी बंद करे हुए हैं। और इतनी ज्यादा गर्मी है, उससे थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको माद माध्या बहुलक परिसर ज्ञात करना आ गया, मेन मीडियन मोड एंड रेंज आप निकालना सीख गए। तो अगर आप निकालना सीखे तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।